मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके व्याकरण पुस्तक कोपल से पाठ 2 वर्ण और मात्राएं पढ़ेंगे। जिसके लिए मैंने एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है, जिसमें आप सीखोगे वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, स्वर और व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से ज़रूर कुछ सीखोगे। और बच्चों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा रहती है, तो आप अपनी हिंदी कक्षा में बेझिझक मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, इस वीडियो को देखते हैं। वर्ण और मात्राएं। अगर मगर जगर पहुँचे हम वर्णों के घर। बच्चों, हम दिन भर में कई तरह की ध्वनियाँ या आवाज़ें सुनते हैं। पक्षियों के बोलने की ध्वनियाँ, कुत्ते के भौंकने की ध्वनियाँ, वाहनों के चलने की ध्वनियाँ, मोबाइल की ध्वनियाँ, है ना। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ वर्ण होता है। ध्वनि का अर्थ क्या होता है बच्चों? वर्ण। बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से भी कई प्रकार की ध्वनियाँ निकलती है ना। हमारे मुख से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। देखिए, पिता शब्द में ध्वनियाँ हैं पी जमा ता। इन ध्वनियों को और तोड़ा जा सकता है, जैसे प हलन जमा छोटी ई जमा त हलन जमा आ। अब इन ध्वनियों को हम और नहीं तोड़ सकते। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती हैं। समझ में आया ना कि सबसे छोटी ध्वनियाँ ही वर्ण कहलाती है। यानी कि जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब हम सीखेंगे वर्ण के भेद। बच्चों, वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। एक स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा संयुक्त व्यंजन। और हिंदी में 11 स्वर है। और वह कौन कौन से हैं? सुनिए। अ आ, इ ई, उ ऊ, री ए, ओ औ। इसी तरह हिंदी में 33 व्यंजन हैं। क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह। बच्चों, स्वर और व्यंजन मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। यानी वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। इस वर्णमाला में सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में रहते हैं। बच्चों, स्वर और व्यंजन के अलावा हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र। ये 2 व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आइए देखते हैं ये चारों संयुक्त व्यंजन किन किन व्यंजनों को जोड़कर
बनते हैं। छ क हलन जमा श हलन जमा अ। त्र त हलन जमा र हलन जमा अ। ज्ञ ज हलन जमा य जमा अ। श्र श हलन जमा र जमा अ। हिंदी भाषा में ड ढ ज फ इन वर्णों का भी प्रयोग होता है। ये वर्ण ड ढ ज फ के नीचे बिंदी लगाकर बनाए जाते हैं। आइए इनका सही उच्चारण सीखें। ड डमरू पकड़। ढ ढोलक पढ़। ज जल जमीन। फ फूल फिल्म। बच्चों, क्या आप अंग और आहा वर्णों को पहचानते हैं? ये है अनुस्वार और विसर्ग। ये भी हिंदी वर्णमाला के अंग हैं। ये दोनों स्वरों के ठीक बाद आते हैं। इन्हें आयोग वाह कहते हैं, क्योंकि यह ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। ना मज़े की बात। आइए इनके बारे में और जानें। अंग यानी अनुस्वार, इसका चिन्ह है ये। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। अनुस्वार वाले कुछ शब्द हैं पतंग, बंदर, झंडा और बंदूक। अह यानी विसर्ग, इसका चिन्ह है यह। इसे दो बिंदुओं के रूप में लिखते हैं। यह चिन्ह अक्षर के बाद लगाए जाते हैं। इसको बोलते समय ह जैसे आवाज़ मिलती है, जैसे प्रातः, नमः। बच्चों, आइए अब अनुनासिक या चंद्रबिंदु के बारे में जानें। इसका चिन्ह है ये। इसका उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। चंद्रबिंदु वाले कुछ शब्द हैं दांत, चांद, सांप, मूंछ। हम बातचीत में इन ध्वनियों का बहुत प्रयोग करते हैं।